आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और यदि कोई पहले से जान रहा है तो अलग चीज़ है। टेंस का मतलब हो जाता है काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत गया है। और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल जो आने वाला समय है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको सिर्फ अभी आप लोग नोट डाउन करिए, बाद में 1 बाय 1 सीरियली वाइज अच्छे से इसको क्लियरिफाई कर दूंगा कि इसको किस तरह से समझना है और नॉर्मल सेंटेंस को ट्रांसलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे इजीएस्ट फॉर्म में मैं यहाँ बताने वाला। तो इसका 4 पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस में। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन बाय वन करके मैं इसको पहचानने का तरीका और ट्रांसलेशन बनाने का तरीका एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कहते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। 1 बाय 1 करके बाकी टेंस के जो भी फॉर्म्स है उसको क्लियर करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पहचानने का जो फॉर्म होता है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये ऑप्शनल होता है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट V1 V5, ठीक है। V1 और V5 क्या होता है, ये वर्ब का फॉर्म है। V1 V2 V3 V4 एंड V5 ये सारे वर्ब के फॉर्म हैं। V1 इसे ईट होता है, खाना, ठीक है। इसका V2 में आ जाता है ईट, V3 में आ गया ईटन, V4 में आ जाता है ईटिंग और V5 में आता है ईट्स। एस या ईएस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन है कि एस और ईएस कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। इस फॉर्म पे यदि आते हैं तो इसको पहचानने का तरीका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलता है कि एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम लोग।
आई रीड। इस सेंटेंस में आई क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, और रीड क्या हो गया, वर्ब हो गया, V1 फॉर्म में। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका ये फॉर्मूला है पहचानने का या बनाने का। आई रीड हिंदी में क्या होगा इसका, मैं पढ़ता हूँ। हिंदी इसलिए लिख रहे हैं कि हिंदी से रिलेटेड मैं एक कॉम्बिनेशन बनाकर दूंगा, जिसके आधार पे बहुत इजीली कोई भी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया जा सकता है। तो मैं पढ़ता हूँ, यदि ये भी रहेगा तो हम लोग क्या लिखना है, आई रीड या सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली इसमें यदि यहाँ ही आता है तो यहाँ हो जाएगा ही रीड्स। अब इसमें एस क्यों आया, ठीक है, तो वर्ब के साथ ये जो V5 आता है, ठीक है। अभी आप लोग बस ये फॉर्मूला जानकर रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का क्या तरीका होता है, उसमें क्या हम लोग ढूंढते हैं, क्या देखते हैं, कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ये उसको पहचानने का तरीका है। सब्जेक्ट रहेगा प्लस V1 रहेगा या V5 रहेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ आई था तो V1 लगा और यहाँ ही हो गया इसलिए V5 आया। प्लस इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, जैसे ही रीड्स द बुक, ये बुक्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रहे या